नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एम लक्ष्मीकांत को प्रश्नों के माध्यम से पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में आज हम लोगों की यह तीसरी क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट बता रहा है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड है मौलिक कर्तव्य, थर्ड है नागरिकता और फोर्थ है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो बताइए क्या होगा इसका राइट। देखिए, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र ये किसमें कहा गया है? ये भाग एक में कहा गया है। भाग दो में क्या कहा गया? भाग दो में नागरिकता के बारे में बताया गया और भाग तीन में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया और भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया और भाग चार का जो आ है, भाग चार का ए, उसमें किसके बारे में बताया गया? उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, देखिए फर्स्ट में क्या आएगा? संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, सेकंड में आ जाएगा नागरिकता, थर्ड में आएगा आपका नीति निर्देशक तत्व और फोर्थ में आ जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य। यानी कि 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए सूची एक को सूची दो से मिलान करने वाला प्रश्न है। क्या है? सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एक तरफ सूची एक में अनुसूचियां दे रखी हैं और सूची दो में क्या दे रखे हैं? उनसे संबंधित विषय दे रखे हैं। तो देखिए पहला है ए दे रखा है तृतीय अनुसूची, यानी तृतीय अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? जो हमारी तीसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? वो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। किससे? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से। तो ए का 2 हो जाएगा। दूसरा है चतुर्थ अनुसूची यानी फोर्थ अनुसूची। यह किससे संबंधित है? यह राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थानों के आवंटन से। तो जो बी का हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? सातवीं अनुसूची है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची थी। और जो आठवीं अनुसूची है वो किससे है? वो है भाषाओं से संबंधित। यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 344। बताइए प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो अनुच्छेद 343 है, कौन सा? 343 यानी 343 है। इसके अनुसार क्या है? संघ की जो राजभाषा होगी वो कैसी होगी? हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान करता है। नीचे दिए हुए राज्यों में से कौन इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन दे रखा है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा राज्य है जो विशेष प्रावधान के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से क्या किया गया? 12 राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। कौन कौन से राज्य हैं? वह है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। इसमें देखिए किसको शामिल नहीं किया गया? इसमें केरल को शामिल नहीं किया गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान किस अनुसूची में है? ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या फिर 10वीं अनुसूची। देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। और उसको कब लागू किया गया था? इसको वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा
घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 140, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 142 या फिर अनुच्छेद 141। बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा? देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 141। कौन सा? अनुच्छेद 141। इसके अनुसार क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। अगला प्रश्न है 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? ऑप्शन है मैथिली, संताली, बोडो या फिर डोगरी। बताइए 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? देखिए जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, तो उसमें क्या किया गया था? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। क्लियर है? 8वीं अनुसूची में संविधान अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई है? ऑप्शन है बोडो, कोंकणी, डोगरी या फिर संथाली। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोंकणी नहीं जोड़ी गई थी। प्रश्न संख्या 9 है भारत के संविधान के भाग 9A में निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया? ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र? बताइए क्या आंसर होगा इसका? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर एक और दो दोनों ही नहीं होंगे? बताइए। देखिए भारतीय संविधान का जो भाग 9A है उसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन इकाइयों को 1992 के जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। क्या दिया गया? इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे क्या है? नगर पालिकाओं के नाम से जाना जाता है। इसे क्या नाम दिया गया? नगर पालिका नाम दिया गया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? किसमें है? 100 में, 108 में, 110 में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए। देखिए इसका जो वर्णन दिया गया है, अधिवेशन का जो प्रावधान है वह किसमें दिया गया है? वह अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? ऑप्शन है द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया या फिर इंडिया या फिर भारत। बताइए जो अपना अनुच्छेद 300 है संविधान का, उसके अनुसार जो भारत की जो सरकार होगी उसका कानूनी जो नाम है वह क्या है? देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या है? द यूनियन ऑफ इंडिया नाम से बताया गया है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? ऑप्शन है 200, 250, 280 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान बताया गया है? देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है, कौन सा है? अनुच्छेद 280 है। उसके अनुसार क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से के बारे में बताया गया है। क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय है और जिसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या जरूरत पड़ने पर या उससे पहले भी किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? ऑप्शन है गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए जो 6ठी अनुसूची का जो प्रावधान है किस राज्य पर लागू होता है? बताइए।
देखिए, भारतीय संविधान की जो छठी अनुसूची का प्रावधान है वो किस पे लागू होता है, कौन कौन से राज्य हैं वो वह है त्रिपुरा है, असम है, मेघालय, मिजोरम में जो जनजातीय आबादी के क्या है, जनजातीय आबादी है उसके अधिकारों की रक्षा के लिए लागू होते हैं। और ये जो विशेष प्रावधान है ये संविधान के किस में दिए गए हैं, ये संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 में और अनुच्छेद 275 के 1 के तहत प्रदान किए गए हैं। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया किस राज्य में लागू होते हैं, त्रिपुरा में लागू होते हैं। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है, एक तरफ प्रावधान दे रखे हैं, एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है। तो बताइए कौन सा प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। देखिए, फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसके बारे में किस में बताया गया, अनुच्छेद 127 में बताया गया है। दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष के बारे में, तो ये किस में कहा गया, ये अनुच्छेद 93 में बताया गया है। तीसरा, संसद के दोनों सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 के में बताया गया है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का जो विशेष संबोधन है, विशेष संबोधन के बारे में ये किसमें कहा गया है, यह 86 में कहा गया है। किसमें कहा गया है, 86 में कहा गया है। तो जो हमारे प्रश्न के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और ये जो अनुच्छेद 88 दे रखा है, कौन सा दे रखा है, 88 किसके बारे में बताता है, अनुच्छेद जो 88 है वह सदनों के बारे में मंत्रियों तथा महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान करता है। क्या होगा, मंत्रियों तथा महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान बताता है। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ऑप्शन है अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 100 या फिर अनुच्छेद 102। बताइए किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अगर मत बराबर होंगे तो अध्यक्ष के पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा किसी को हराने या जिताने के लिए। तो देखिए ये बताया गया, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 100 के तहत। किसमें बताया गया, संविधान का जो अनुच्छेद 100 है उसमें उपबंधित किया गया है कि अध्यक्ष उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति मत बराबर होने की दशा में उसके पास एक निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा। अगला प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 100। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए, एक तरफ क्या दे रखे हैं, अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ उनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 1418, 14 से लेकर 18 तक किसके बारे में बताता है, यह बताता है समानता के अधिकार के बारे में। किसमें बताता है, समानता के अधिकार के बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वह किसमें बताए गए हैं, 23 से लेकर 24 तक। किससे लेकर, 23 से लेकर 24 तक बताए गए हैं। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह 25 से लेकर 28 तक है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुच्छेद 2930 में बताया गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 52, यह किसके बारे में बताता है, अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत का क्या है, एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। उसके निर्वाचन के बारे में नहीं बताता है। किसके बारे में नहीं बताता है, उसके निर्वाचन के बारे में नहीं बताता है। जो निर्वाचन के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, वह बताता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। क्लियर है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंध है। किस उसमें है, संघ और राज्य संबंध के बारे में कहा गया है, किस भाग में। देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भाग 11 में ये बताया गया है।
देखिए अब मैं सभी आपको चारों का बता देता हूं। भाग 11 में क्या बताया गया है, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है वो, और अनुच्छेद कितने से कितने में दे रखा है, ये अनुच्छेद 245 से 263 तक इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है आपका भाग 8। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में गया है। अब कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक, तो अनुच्छेद 239 से लेकर कितने, 239 से लेकर 242 तक, कितने 242 तक। उसके बाद आपका आता है भाग 5। भाग 5 में किसके बारे में बताया गया, संघ के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 52 से लेकर 150 तक, 151 तक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, बताइए। ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 80। बताइए जो क्षमादान की शक्ति है राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। देखिए जो हमारा राइट हो गया अनुच्छेद 72, किसके तहत, अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा देता है, अनुच्छेद 72, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, किसमें जो निर्वाचन आयोग का प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन है 322, 324, 352 या फिर 361। बताइए प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है, कौन सा है, 324, इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। बताइए ऑप्शन है 243 के, 243 बी, 243 ई या फिर 243 एफ। किसमें बताया गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के प्रावधान के बारे में। तो देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 243 के। इसमें क्या बताया गया, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान बताया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 252, 249, 250 या फिर 253। बताइए अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। इसके क्या है, इसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। यह व्यवस्था किसके लिए है, केंद्र को अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए योग्य बनाती है। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें क्या बताना है, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ विषय दे रखा है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है, न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से, यानी कि इनके जो काम का जो पृथक्करण है उससे संबंधित है, यानी पहला सही है। दूसरा बता रहा है अनुच्छेद 46, इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की वृद्धि के बारे में बताया गया, बिल्कुल सही। तीसरा है अनुच्छेद 43 ए, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, तो यह गलत है, यह गलत हो जाएगा क्योंकि अनुच्छेद जो 43 ए है वो किससे संबंधित है, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में बताया गया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो अभी मैंने आपको बताया था किसमें दिया गया, अनुच्छेद 43 का
ए। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? अनुच्छेद है 265, 266, 267 या फिर 268। देखिए, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 267 है, कौन सा 267, ये क्या है? संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है, यानी उनको यह अधिकार देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ क्या दे रखा है? अनुसूची, दूसरी तरफ प्रावधान दे रखा है। तो तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ का बारे में बताया गया, यानी सही है। दूसरी जो है 7वीं अनुसूची, यह क्या है? 3 विधायी सूचियां। क्या है? 3 विधायी सूचियां। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। और जो पहली अनुसूची है वह पंचायत से नहीं है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सूची है, जबकि पंचायत का किसमें किया गया है प्रावधान? यह संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही। जनगणना संघ सूची का है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, नहीं। राज्यसभा में जो बंटवारा है वह द्वितीय अनुसूची में नहीं है, उसके बारे में किसमें बताया गया है? वह चौथी अनुसूची में बताया गया है। किसमें बताया गया है? चौथी अनुसूची में। और दल बदल विरोध है 10वीं अनुसूची में संबंधित है। देखिए, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। शिक्षा का किसमें सम्मिलित है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या शेष शक्ति सूची में? बताइए। देखिए, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय। देखिए, जो अपना 42 अमेंडमेंट हुआ था, यानी 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा क्या किया गया? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। क्या किया गया था? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। उससे पहले जो शिक्षा संबंधी जो विषय था वह राज्य सूची का विषय था। वह किसका विषय था? राज्य सूची का विषय था। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके द्वारा इसको समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत की संघ सूची में कितने विषय सम्मिलित हैं? बताइए। ऑप्शन है 44, 47, 67 या फिर 97। देखिए, भारत की जो संघ सूची है उसमें कुल कितने विषय हैं? उसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय हैं? वर्तमान में 100 विषय हैं। लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 97। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधि सूचियों का प्रावधान है। ऑप्शन है 6ठी, 7वीं, 8वीं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए। देखिए, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7वीं में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित यानी रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10 या फिर अनुच्छेद 11? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, क्या है? अनुच्छेद 11 है। यह क्या करता है? संसद को नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है? विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन करता है? अनुच्छेद 11 है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 14, 15, 16 या फिर अनुच्छेद 14 और 16। बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर? देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24। देखिए तो इसके बारे में जो बताया गया वो किस में बताया गया? अनुच्छेद 23 में बताया गया। किस में बताया गया? अनुच्छेद 23 में। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। प्राथमिक शिक्षा का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के आ में है। उसके बाद लोक नियोजन में जो समानता है अनुच्छेद 16 में बताया गया है। तो जो हमारा प्रश्न के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, कौन सा है? बताइए। अस्पृश्यता का जो अंत है वह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आप सभी को पता है अनुच्छेद 17 में बताया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेदों 21 के दायरे में नहीं आता है? ऑप्शन है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, तीसरा है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, या ऑप्शन डी है मृत्युदंड। बताइए कौन सा है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके दायरे में नहीं आता है? देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसके दायरे में मृत्युदंड नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मृत्युदंड नहीं आता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। बताइए जो अनुच्छेद 25 है वह किससे संबंधित है? देखिए वो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधान दिया गया है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, या फिर अनुच्छेद 74 में। बताइए जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 के तहत इस बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया किसके तहत दिया गया है? अनुच्छेद 20 यानी अनुच्छेद 20 के तहत। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ऑप्शन है आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 या फिर आर्टिकल 31। बताइए किस अनुच्छेद में इस बारे में बताया गया कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन करने का अधिकार है? बताइए। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 का जो खंड ए है उसके अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। बताइए बच्चों के जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अनुच्छेद 23, 24 ये क्या है? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? ऑप्शन है
अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24। तो अभी मैंने आपको बताया था कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 24। इसके तहत क्या है, 14 वर्ष से जो कम आयु के जो बालक हैं या शिशु है या बच्चा है, उसको किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। ऑप्शन है समान सिविल संहिता के संबंध में, ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में, या कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 बिल्कुल सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 आप सभी को पता है। जो अनुच्छेद 356 से क्या है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में इस उपबंध के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243। तो ये क्या है, 243 में नहीं है। इसके बारे में किसमें बताया गया, अनुच्छेद 137 में बताया गया। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 137 में। जबकि अनुच्छेद 243 में किसके बारे में बताया गया, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 243 है वो किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है वो किससे है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विषय दिए गए हैं, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन है, सही हो जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 41, इसमें क्या है, काम करने का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद जो 44 है इसमें क्या है, समान नागरिक संहिता है। और जो ऑप्शन डी है अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन व्यवस्था है, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। क्या है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट है अनुच्छेद 39 का ए, यह समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए है, बिल्कुल सही। दूसरा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 44 है वह किससे है, समान नागरिक सिविल संहिता से है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 यह क्या है, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथकीकरण नहीं। अनुच्छेद यह न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का जो पृथकीकरण है वह किसमें, अनुच्छेद 50 में बताया गया। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 50 में बताया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन है अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या फिर अनुच्छेद 51। देखिए जो भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है वह कौन सा है, वह है अनुच्छेद 51 यानी 51 है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 356। बताइए भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो ये दी गई है कौन सा अनुच्छेद, 123। किसके तहत है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों तथा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 126 या फिर अनुच्छेद 139। बताइए देखिए अनुच्छेद 122 के तहत क्या किया गया है, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का विवरण किया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 117। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए जो अनुच्छेद 105 है, क्या है अनुच्छेद 105, उसमें क्या है, संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारण करने के बारे में बताया गया। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के तहत दाखिल की जा सकती है। ऑप्शन है 138, 140, 142 या फिर 146। बताइए जो सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है? देखिए जो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 142 के तहत। नेक्स्ट है राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? ऑप्शन है 368, 69, 269 या फिर 169। बताइए तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 169। इसके तहत क्या है, इसके तहत विधान परिषद के सृजन व उत्पादन के संबंध में उपबंध बताए गए हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, किससे संबंधित है? जो 249 है वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से? नहीं। लोकसभा के विघटन से? नहीं। संसद की प्रशासनिक शक्तियों से? नहीं। यह किससे संबंधित है? 249 यह संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद की विधायी शक्तियों से। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, क्या है? ऑप्शन होगा 6 मास से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं या फिर असीमित काल तक। बताइए देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? बताइए किस अनुच्छेद में यह बताया गया? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 का या फिर अनुच्छेद 351। बताइए देखिए जो अनुच्छेद 350 का है, कौन सा है? अनुच्छेद 350 का यानी उसमें क्या बताया गया? प्रत्येक राज्य और राज्य के अंतर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। क्लियर है। और क्या करेगा? और राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में संस्थान दिए गए हैं और सूची 2 में क्या किया गया है? अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी किस इनका जो बारे में बताया गया है वह किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो फर्स्ट है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये किसमें बताया गया? ये बताया गया अनुच्छेद 148 में। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 148 में। देखिए इसका 3 हो जाएगा। उसके बाद आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में किसमें बताया है? ये बताया आपका अनुच्छेद 280 में बताया गया। प्रशासनिक अधिकरण यह किसमें बताया गया? ये 323 के ए में बताया गया, यानी 323 का आ जो है। और संघ लोक सेवा आयोग इसके बारे में क्या बताया? अनुच्छेद यानी यूपीएससी के बारे में ये बताया गया है 315 में। तो
3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन अनुच्छेदों द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है? ऑप्शन है 19 का ए, 301, 301 से 307 या उपरोक्त में से सभी। बताइए। देखिए, अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुसूची 301 से 307 के बीच में अंतर्गत नियमित की गई है। किसके अंतर्गत की गई है? 301 से 307। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, संविधान के किस प्राविधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 300 या फिर अनुच्छेद 368। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, जो अनुच्छेद 265 है, कौन सा अनुच्छेद 265 है, इसके तहत क्या है? विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। क्लियर है? क्या बताया गया इसके तहत? जो विधि के प्राधिकार के बिना करों को नहीं लगाया जा सकता। और 266 में क्या बताया गया? इसमें बताया गया भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक बारे में बताया गया। किसके बारे में? भारत की और राज्यों की जो संचित निधियां हैं उनके लोक लेखे के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 300 में किसके बारे में बताया गया? वाद और कार्यवाहियां। किसके बारे में? वाद और कार्यवाहियों के बारे में बताया गया। जबकि अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया किसके तहत किया जा सकता है, किसमें बताया गया? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। देखिए, पहला है संवैधानिक संशोधन, यानी संविधान संशोधन का किसके बारे में कहा गया है? यह अनुच्छेद 368 में बताया गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अनुच्छेद 368। उसके बाद जो वित्त आयोग के बारे में किसमें बताया था? मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 280 में। वित्तीय आपात यह कब बताया गया? यह अनुच्छेद 360 में बताया गया। जबकि अखिल भारतीय सेवाएं हैं वह किस में आएगा? अनुच्छेद 312 में आएगा। क्लियर है? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करने वाला प्रश्न है। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 341 यानी आर्टिकल 341 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुसूचित जातियों से। अनुच्छेद 315 यह किससे है? लोक सेवा आयोग से। 315 किससे है? लोक सेवा आयोग से है। अनुच्छेद 360 यह किससे है? वित्तीय आपातकाल से। अनुच्छेद 351 है, यह किससे है? हिंदी भाषा के विकास से। यानी जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यानी सूची 1 में क्या दिया गया? प्रावधान दिया गया है। और सूची 2 में क्या दिया गया? उसमें जो प्रावधान से संबंधित अनुच्छेद को दिया गया है। तो पहला है विधि के सम्मुख समानता। विधि के सम्मुख समानता यह किसमें आ जाएगा? अनुच्छेद 14 में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? अनुच्छेद 14 में आ जाएगा। कार्य करने का जो अधिकार है वह किसमें है? अनुच्छेद 41 में दिया गया है। उसके बाद कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 42 में दिया गया है। बच्चों के लिए मुफ्त तथा शिक्षा ये किसमें दिया गया है? यह अनुच्छेद 45 में दिया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी 3 4 1 2, 3 4 यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? नेक्स्ट है, फिर से देखिए, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। कौन सा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। अनुच्छेद 14 में क्या है?
अनुच्छेद 14 इसमें किससे संबंधित है? यह है आपका समानता का अधिकार। इसमें क्या बताया गया है? समानता के अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 36 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। उसके बाद अनुच्छेद 74 यह किससे संबंधित है? यह मंत्रिपरिषद से संबंधित है। किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 368 है, ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 3-4-2-1 यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फिर से देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। देखिए, अनुच्छेद 223 ए यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 223 है, यह किससे है? यह है प्रशासनिक प्राधिकरण से। अनुच्छेद 324 है, यह किससे संबंधित है? यह है निर्वाचन से संबंधित है। किससे? चुनाव इत्यादि से संबंधित है। अनुच्छेद 330 यह किससे? लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण के लिए है। और अनुच्छेद 320 है, यह किस लिए है? यह है लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विवरण किया गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 2-1-4-3 यानी कि 2-1-4-3 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, अनुच्छेद 76 यह इसमें किसके बारे में बताया गया? इसमें भारत के जो महान्यायवादी है उनके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 148 इसमें किसके बारे में बताया गया? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 75(1) इसमें क्या है? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। किसके बारे में? केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 131 है, यह क्या है? भारत के न्यायवादी के, किसके? भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3-1-4-2 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। क्या आ गया? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। फर्स्ट दे रखा है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 155 यह किससे संबंधित है? यह राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तीसरा है अनुच्छेद 75 यह किससे है? यह संघीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 54 है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। किससे? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से। यानी जो राइट आंसर होगा वो होगा 1-2-3-4। क्या होगा? 1-2-3-4 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिए, फिर से सूची 1 को सूची 2 से करने वाला प्रश्न आ गया। अनुच्छेद 14 किससे है? अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार से। अनुच्छेद 2 किससे है? नए राज्यों को शामिल करने से है। अनुच्छेद 111 क्या है? राष्ट्रपति का विधेयक को अनुमति देने के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 22 क्या है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2-1-4-3 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह किससे संबंधित है? अप्रशस्ता से। किससे है? अप्रशस्ता से, अंत से यानी छुआछूत के बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन है। उसके बाद आपका है अनुच्छेद 192। इससे ये किससे संबंधित है? विधानमंडल के सदस्यों की निरंतरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने से संबंधित है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? यह युद्ध तथा वायु आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा पूरे देश या किसी भी भाषा के लिए आपात स्थिति की घोषणा के बारे में संबंधित है। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है,
सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। क्या करना है? सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। पहला है निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। निर्वाचन में किससे बताया गया है? ये 324 से लेकर 329 तक इसमें बताया गया है निर्वाचन के बारे में। उसके बाद आपका आ जाता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ये आपका आ जाएगा 369 से लेके 392 तक। ये किस में आ जाएगा? 369 से लेके 392 तक। फिर आपका आ जाएगा भारत राज्य और भीतर राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में। ये अनुच्छेद आ जाएंगे आपके 301 से 307 तक। ये कौन से आ जाएंगे? 301 से 307 तक। और संघ और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध है वो आएगा आपका 245 से 255 तक। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3241। 3241 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतः स्थापित किए गए थे और बाद में निरस्त किए गए? ऑप्शन है 32 का 52 का 131 का या फिर 257 का क्या? बताइए। ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 2 3 या 1 3 4। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 32 का 52 का और 257 का इनको क्या किया गया था? बाद में निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। पहला है 7वीं अनुसूची। तो ये क्या है? 7वीं अनुसूची में क्या है? विधायी शक्तियों के वितरण के संबंध में है। 8वीं भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची किससे है? यह दल बदल कानून से संबंधित है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 1 4 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है छठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होते? देखिए तो किस में लागू नहीं होते? ये गोवा में लागू नहीं होते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है। देखिए छठी अनुसूची है वह किससे संबंधित है? वह जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची। 9वीं अनुसूची क्या है? देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल और 9वीं अनुसूची क्या है? कतिपय अधिनियमों का संरक्षण है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फिर से देखिए सूची एक को सूची दो से मिलान करने वाला ही प्रश्न है। इसमें क्या है? अनुसूची दी गई है और उसके विषय से संबंधित हमको मिलान करना है। देखिए चतुर्थ में क्या दिया गया है? चतुर्थ में है राज्यसभा से संबंधित है। उसके बाद आपकी 6वीं अनुसूची क्या है? जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। 8वीं भाषा से और 9वीं किससे है? 9वीं आपकी भूमि सुधार से। क्लियर है? तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो आप सभी को पता है स्थानों के आवंटन से कौन सी सूची है? चौथी अनुसूची है। जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र तथा राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है। दूसरा है संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? क्या पूछ रहा है? सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है। बताइए कौन सा कथन सही हो जाएगा? देखिए जो 7वीं अनुसूची है वह क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। और दूसरा है
11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करने से संबंधित है। ये भी ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची किससे है? संघ राज्य के बीच समवर्ती सूची का वितरण किया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वीं अनुसूची क्या है? दल परिवर्तन आधार पर निर्णयता। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिए फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनुसूची दी गई है तो हमें अनुसूची बताना है। 5वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिए 5वीं अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में। छठी अनुसूची जो हमारी है वह किससे है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन थे। 7वीं अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य जो समवर्ती सूचियों का वितरण है। 8वीं हमारी भाषा से संबंधित है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 1 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? ऑप्शन है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। और चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर? जो तृतीय अनुसूची है उसमें क्या उपबंधित है? देखिए संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप सही है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, यह भी सही है। और जो संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है यह भी सही है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप इसमें नहीं दिया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 1 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न योजनाओं में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन एक सुमेलित नहीं है पूछा गया। वन किससे संबंधित है? वन संवर्ती से हैं, बिल्कुल सही है। शेयर बाजार है यानी शेयर मार्केट है, किसमें आता है? यह संवर्ती सूची में नहीं आता है। यह किसमें आता है? यह संघ सूची में आता है। किसमें आता है? यह संघ सूची में आता है। कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में आता है। नेक्स्ट है डाकघर बचत बैंक, यह किसमें आता है? संघ सूची में आता है। और जो जन स्वास्थ्य है यह राज्य सूची में आता है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहली जो हमारी अनुसूची है वह इसके बारे में बताती है। नेक्स्ट है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होगा। कौन सा शेड्यूल है वो? 5वां, दूसरा, पहला या फिर तीसरा? देखिए तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट जो अनुसूची है उसमें संशोधन आवश्यक होगा। नेक्स्ट यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो ऐसे संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो आप सभी को पता है, अभी मैं बता चुका हूं कौन सी अनुसूची है? पहली अनुसूची है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन है राज्य परिषद, भाषा, भूमि सुधार या फिर जनजातीय क्षेत्र। देखिए जो 9वीं अनुसूची संबंधित है वो किससे है? भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार से। और 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से ही। देखिए ये 9वीं अनुसूची क्या है? यह प्रथम संविधान संशोधन यानी 1951 द्वारा जोड़ी गई अनुसूची है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है?
पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो एवं दूरदर्शन या फिर वैदेशिक मामले। बताइए। देखिए, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूची की व्यवस्था की गई है। कौन सी? संघ, राज्य और संवर्ती। तो उसमें क्या है, आपराधिक मामले को संवर्ती सूची में रखा गया है, जबकि पुलिस राज्य सूची का विषय है। पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक नियोजन एक विषय है। ऑप्शन है संवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में या किसी भी सूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। तो आर्थिक नियोजन किस में है? आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, देखिए, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केंद्र सूची में कौन सा विषय दिया गया है, राज्य सूची में कौन सा है, संवर्ती सूची में कौन सा विषय है या फिर अवशिष्ट में कौन सा विषय है। तो देखिए, जनगणना है वह किसका है? केंद्र सूची में। उसके बाद राज्य सूची में जो हमारा आ जाएगा वह कौन सा है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये राज्य सूची का विषय है। संवर्ती सूची में कौन सा आएगा अपना? ये आ जाएगा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। उसके बाद जो अंतरिक्ष अनुसंधान है वह एक अवशिष्ट विषय है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे तथा कृषि। देखिए, संघ सूची में जो विषय आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से। रक्षा है, वैदेशिक मामले हैं, निर्वाचन है, जनगणना है, रेल है और नागरिकता इत्यादि विषय हैं। जबकि राज्य सूची में कौन कौन से आ जाते हैं? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था यानी लोक व्यवस्था, कारागार, मत्स्यिकी, कृषि और न्याय आ जाता है। और संवर्ती सूची में आपका जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा और दंड प्रक्रिया संहिता। जबकि अवशिष्ट विषय कौन सा है? अंतरिक्ष अनुसंधान है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 91 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में क्या सम्मिलित नहीं है? देखिए, पुलिस है, न्याय और जेल, ये सभी क्या है? राज्य सूची का है। जबकि शिक्षा क्या है? शिक्षा किससे संबंधित है? यह संवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सम्मिलित हैं? राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सम्मिलित हैं? देखिए, तो जो पुलिस है वह भी है, कारागार भी है और ये जो दंड प्रक्रिया संहिता दिया गया है, कौन सा दिया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता, यह सम्मिलित नहीं है। तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पहला है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता, पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल। तो आप सभी को पता है कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल ये किससे है? ये राज्य सूची में सम्मिलित है। जबकि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता यह राज्य का विषय नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल किया गया है? देखिए, तो कौन शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, दंड प्रक्रिया संहिता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, तो अभी मैंने आपको बताए थे प्रतिरक्षा, रेल और निर्वाचन ये क्या है? संघ सूची के विषय हैं। जबकि शिक्षा क्या है? शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, संघ सूची का विषय कौन सा है? संघ सूची का विषय सामान्य हित के विषय होते हैं। इसमें राज्य सूची में क्या आता है? राज्य सूची में आपका आ जाएगा स्थानीय हित के विषय। उसके बाद संवर्ती सूची में क्या क्या आएगा आपका? कानून की समरूपता उपेक्षित किंतु आवश्यक नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। बताइए। देखिए, तो इनको किसमें सम्मिलित किया गया है? इनको 7वीं अनुसूची में जो लिस्ट 3 है या संवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है,
सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? बताइए। ऑप्शन है छठी, सातवीं, नौवीं या फिर 11वीं। देखिए, सरकार द्वारा जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार है वह संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। किसमें वर्णित है? संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट है, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? बताइए। देखिए, जो IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस था 2007 में, वह किससे संबंधित था? वह 9वीं अनुसूची से संबंधित था। किससे संबंधित था? 9वीं अनुसूची से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं? बताइए। ऑप्शन है 18, 19, 20 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, अनुसूची 12 में जो नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं? देखिए, तो आपको बता दूं मैं, ये जो अनुसूची 12 थी इसको क्या है, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें नगर पालिकाओं को कितने मद दिए गए थे? 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई थी। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है भाग 1। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में हो जाएगा आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या हो जाएगा? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या बताया गया? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया। भाग 3 में क्या बताया गया? भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया। यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 16 यानी भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? बताइए। भाग 16 है, उसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपके अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। किससे है? एग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? क्या पूछ रहा है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? देखिए, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं, नागरिकता है इसमें। तीसरा भाग में नागरिकता नहीं है। संविधान का चौथा ए भाग मौलिक कर्तव्य, ये सही है, ये सही है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये भाग 4 में ही है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से क्या पूछ रहा है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य 4A में दिए गए हैं, राज्य का 6 में, भारत का महान्यायवादी भाग 13 नहीं। इसमें क्या दिया गया है? भाग 13 में क्या दिया गया है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में दिया गया है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो सुमेलित नहीं है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, फिर से देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहला है संविधान का भाग 15। 15 किससे संबंधित है? ये आपका निर्वाचन से संबंधित है। किससे संबंधित है? निर्वाचन से। 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। किसमें? 16 में दिए गए हैं। 17 में क्या दिया गया? 17 अपनी राजभाषा के बारे में बताया गया, हिंदी राजभाषा के बारे में। और जो 18वां है वह क्या है? उसमें आपात उपबंधों के बारे में बताया गया। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 4 3 2 1, 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या 107, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था किससे है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? बताइए। ऑप्शन है भाग 10, भाग 11, भाग 12 और भाग 13। बताइए कौन सा भाग है जो केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? देखिए, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाग 12 है ना, हमारे संविधान का जो भाग 12 है उसमें अनुच्छेद 264 से 300 तक
इसके बारे में बताया गया है। क्लियर है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? भाग 11 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 11 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, पंचायतें किसमें है? जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किसमें है? 9 में दी गई है, यानी पहला सही है। भाग 2 में क्या है? भाग 9 ए में क्या है? नगर पालिकाएं हैं। सहकारी समितियां कितनी है? 9 बी में है। लेकिन अधिकरण भाग 10 में नहीं है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ऑप्शन है 9, 6, 3 या फिर 4 का ए। पंचायती राज व्यवस्था का अभी मैंने आपको बताया था किसमें बताया गया? ये 9 नंबर में बताया गया है। किसमें बताया गया? भाग 9 में बताया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? देखिए, अपना जो संविधान का भाग 5 है उसका अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेख है। क्या है? अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेख है। तो उसमें क्या क्या है? सम्मिलित है। उसमें है संघ की कार्यपालिका, संसद और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से संबंधित है, लेकिन राज्यों की कार्यपालिका से संबंधित नहीं है। जो राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है वह किसमें किया गया है? वह भाग 6 में किया गया है। भाग 6 में अनुसूची कितने से लेके? अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक, मतलब भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला प्रश्न है। पहला है नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 5 में बताया गया। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 5 में बताया गया है। उसके बाद विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार किसमें बताया गया है? यह बताया गया अनुच्छेद 14 में बताया गया। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, यह आपका अनुच्छेद 1 हो जाएगा। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये क्या है? अनुच्छेद 29 में हो जाएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में अभी मैंने आपको बताया था, सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 बिल्कुल सही बात है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये किसमें किया गया है? यह अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है। और अनुच्छेद 31 में क्या है? संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, जिसको क्या किया गया है? 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 द्वारा संशोधित करके विधिक अधिकार कर दिया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 11, 16, 21 या फिर 26। बताइए, विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को किसमें शामिल किया गया है? तो ये किया गया आपका अनुच्छेद 21। किसमें किया गया? संविधान के अनुच्छेद 21। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा वंचित नहीं किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता? किसको सम्मिलित नहीं करता है? देखिए, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पारसी धर्म मानने वालों को यह सम्मिलित नहीं करता है। नेक्स्ट है, सूची 1 में उपबंध दिए गए और सूची 2 में क्या दिया गया है? संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है? इसका मिलान करना है। क्लियर है? पहला क्या दिया गया है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का अनुच्छेद होगा, वो क्या हो जाएगा? तो उसका जो राइट अनुच्छेद होगा वो होगा अनुच्छेद 15। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 15। उसके बाद में जो आपका होगा
कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रचलित, ये 24 में बताया गया है। उसके बाद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये किस में बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद 22 में। अपृष्टता का अंत, ये आप सभी को पता है, छुआछूत से संबंधित है, किससे है? अनुच्छेद 17 में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 3 1 4, 2 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? बताइए। ऑप्शन है अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324 या फिर अनुच्छेद 323। बताइए। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 326। ये क्या करता है? लोकसभा तथा विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। इसको क्या किया गया था? 61वें संविधान संशोधन के 1988 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके क्या किया गया था? जो मताधिकार यानी वोट डालने की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान है, क्या है? संक्रमणकालीन यानी परिवर्ती, अस्थायी, विशेष या फिर स्थायी। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 यानी जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध करता है। इसको क्या किया गया? अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद क्या किया? अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है? तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, अनुच्छेद 79 है, यह किससे है? संसद के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 226 है, यह क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। तो ये धन विधेयक की परिभाषा नहीं होगा, यह किससे संबंधित है? अनुच्छेद 226 यह उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति से संबंधित है, जबकि धन विधेयक की जो परिभाषा है वह किसमें दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। किसमें दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है और अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 121 है, देखिए इसमें भी पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो अनुच्छेद 39A है यह किससे संबंधित है? समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता से, सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से, सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक सिविल संहिता से, बिल्कुल सही। अनुच्छेद 48 ये क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक, ये देखिए इसमें नहीं दिया गया, ये किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 50 में दिया गया। किसमें दिया गया? अनुच्छेद 50 में दिया गया। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान दिए गए, दूसरी तरफ संविधान के भाग दिए गए। तो नागरिकता का किसमें है? भाग 2 में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र यह भाग 7 में नहीं बताया गया। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में भाग 1 में बताया गया। किसमें बताया गया है? भाग 1 में बताया गया है। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उपाधियों का निषेध यह किसमें कहा गया? ये अनुच्छेद 18 में बताया गया है। कि दूसरा है धार्मिक मामलों में के अप्रबंधन की स्वतंत्रता, ये किसमें बताया गया? ये अनुच्छेद 26 में बताया गया है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण ये किसमें? अनुच्छेद 29 में। और जो शिक्षा का अधिकार है ये किसमें किया गया है? ये 21A में किया गया है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान प्रदत्त किया गया है। किसमें दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो दिया गया है
अनुच्छेद 44 में दिया गया है। क्या दिया गया है? समान सिविल संहिता का उल्लेख किसमें किया गया? अनुच्छेद 44 में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है?